हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी? गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स पढ़ने पर। और रोज़ की तरह आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूं एसएससी एमटीएस के लिए कुछ धांसू से क्वेश्चन जो आपको 15 दिनों के अंदर में हुए हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं और आप इनको देखिएगा अच्छे से वन बाय वन। और आगे जिनका भी पेपर है अच्छे से इसको प्रिपेयर करके चलना है, ठीक है भाई। बढ़ते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं देखिएगा। क्वेश्चन है tan 2 थीटा इक्वल्स टू tan 4 थीटा बराबर 1 है, ठीक है। तो tan 3 थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या करता हूँ, tan 4 थीटा यहाँ छोड़ देता हूँ, इक्वल्स टू उधर ले जाते हैं tan 2 थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। tan 2 थीटा, tan बराबर 1/tan होता है cot, ये हो जाएगा 1 tan 4 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा cot 2 थीटा। एक रिजल्ट होता है, अगर tan और cot बराबर होते हैं तो यहाँ थीटा थीटा रिजल्ट रह जाता है, यानी 4 थीटा बराबर आ जाएगा। देखो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको ऐसे कर लूँ क्या, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई cot को लिख सकता हूँ 90 cot 90 माइनस थीटा, इसको लिख सकता हूँ cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा। तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे ये तुम्हारा सिर्फ रह जाएगा 4 थीटा, या इसको लिख लो आप सीधा tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा हो गया। ये होता है cot थीटा, ठीक है भाई। ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4 थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 2 थीटा। 2 थीटा यहाँ आ जाएगा, ये बचेगा 6 थीटा बराबर 90। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो तो आपको मिलेगी वो 15 डिग्री मिल जाएगी थीटा की वैल्यू। आपको क्या चाहिए, tan 3 थीटा चाहिए। तो tan 3 थीटा अगर आपको चाहिए तो थीटा की वैल्यू क्या है, 15 45, यानी tan 45 की वैल्यू आपको आंसर होता है 1, ठीक है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 ही इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। एकदम ज़बरदस्त सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री का है, आराम से करिएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है 1/4 रेडियन का संगत डिग्री माप चाहिए। देखो आपको डिग्री में वैल्यू चाहिए, एक तरीके से जैसे रेडियन में काम होता है ना, वो रेडियन चाहिए। 1/4 रेडियन। अब देखो 1/4 रेडियन का मतलब सीधा सीधा होता है, जब आप इसको रेडियन में चेंज करोगे ना भाई, तो 1/4 का मतलब c है आपका। 1/4 आपको c कन्वर्ट करना है, इसको बोलते हैं, इसको रेडियन में चेंज करना है। अब रेडियन में अगर इसको चेंज कर, रेडियन में तो ये है, रेडियन का संगत डिग्री चाहिए, रेडियन में तो ये है। अब इसको संगत उसमें बताना डिग्री में। अब डिग्री में कुछ उसमें और भी छोटा डिग्री बनता है, तो उसको कैसे बनाएंगे आप, पहला एक काम करो, इसको मैं 1/4 इंटू डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ, है भाई। इसका मतलब होता है 180/पाई, 180/पाई। पाई की वैल्यू मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7। 4 से इसको काटेंगे 45 आएगा, है भाई। 45 सत्ते अगर आप यहाँ गुणा कर लो, ये इसकी आगे की वैल्यू है, ठीक है भाई। 45 7 जा करेंगे अगर, तो ये आपको 315 आ जाएगा, ठीक है। तो 315 बटे में 22 डिग्री आपका मामला फिट हो जाएगा। अब यह डिग्री में आ तो गया, लेकिन ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। इसको और थोड़ा सा डिज़ाइन में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करोगे तो ये 22, इसमें 11 से तो कटेगा नहीं, 22 से कम 22 चलाओ पहले, है भाई। 22 से कम 22 चल गया, 22 चौके 88 चला लो,
तो ये बन गया 7/22। ये आपका ये हो गया। अब 14 नंबर अगर यहाँ से अगर आप ऑप्शन चेक कर लें तो ऑप्शन यहाँ पे 14 वाला आंसर होना चाहिए, स्टार्टिंग में 14 और 14 के बाद आगे भी आएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूरा निकालना है तो मैं पूरा निकलवा देता हूँ। अब ये 14 तो डिग्री पूरा हो गया, यहाँ लिख लो 14 डिग्री तो पूरा हो गया, इसको भी और भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर और कन्वर्ट करना है तो और कैसे कन्वर्ट होता है, 7/22 को, इस 7/22 को 60 लगा लो। ठीक है, और छोटा हो जाएगा, है ना भाई। तो इसको काटोगे 2 से 30 आएगा, 2 से काटोगे 11 आएगा, ये आएगा 210, है भाई 210। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 7/11 7 210/11। 11 से को काटोगे तो 11 कम 11 11 99 1/11 आ गया। लो जी 19 भी आ गया, है ना, 19 आ गया। तो ये आ गया 19। और एक और भी इसको चेंज करना है तो और भी कर सकते हो, और भी इसको चेंज करोगे तो 60 से आगे और मल्टीप्लाई कर लो तो 11 पंजे 55, 5 और आ गया। तो ये पूरा डिग्री इस तरीके से आपका मैच होता है। सबसे पहले रेडियन को 180/π लगा कर डिग्री में चेंज करो, डिग्री के बाद जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उसको आप 60 लगा के चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको रेडियन में रेडियन वाले पार्ट को इस तरीके से चेंज किया जाता है। ठीक है भाई, तो आसान है, कोई इतने आराम से डिवाइड करते चले जाओ। आंसर तो हमारा सेकंड टाइम में ही आ गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कह रहा है एक आकृति है, ये जो है आपकी ये दी गई आकृति में, ये मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पे ABC, ये है दी गई आकृति में ABC 90 डिग्री एंगल है, ABC B यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है भाई। BM एक मीडियन है, BM एक माध्य का है, मीडियन है। AB 8 है, BC 6 है, BM की लंबाई चाहिए। देखो भाई BM की लंबाई अगर आपको चाहिए तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 6 8 पाइथागोरस कहती है ये 10 आएगी। अगर ये 10 आएगी, अगर ये मीडियन है तो 2 बराबर हिस्सों में काटती है। तो ये इसमें क्या होता है, जो AM की लंबाई होगी वही MC की होगी और वही BM की लंबाई होगी। ये तीनों रिजल्ट होते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई, ये रिज़ल्ट इसका होता है, याद रखिएगा। तो आप इसका हो गया ये भी 5, ये भी 5, तो ये भी 5। BM की लंबाई आपको मिल जाएगी, BM की लंबाई आपको मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल उसके एक्सटीरियर एंगल का 3 गुना है। देखो इंटीरियर और एक्सटीरियर, ऐसे लिख लो, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का 3 गुना है। अगर ये 1 है तो ये 3 है भाई। कह रहा तो समबाहुभुज की भुजाएं कितनी है, साइड चाहिए। देखो दोनों का जोड़ होता है 180, दोनों का जोड़ 180 होता है, तो 180 को दोनों के रेशो में बांट लो। तो आप कहोगे 45 दिया, ये हो जाएगा 135 डिग्री, ये हो जाएगा 45 एकम 45, है भाई। और बहुभुज का जो साइड निकालने का जुगाड़ होता है वो यही होता है, वो होता है 360 डिवाइडेड बाय ऑलवेज एक्सटीरियर एंगल, यही होता है भाई।
तो 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल कितना है 45 डिग्री, 45 से काट लो, आपका आंसर आ जाएगा 8। जो समबाहुभुज है उसकी जो साइडों की जो लंबाई है, जो साइड होंगी वो 8 होंगी, नंबर ऑफ चाहिए 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का रेशो है 3:4, एलसीएम है 108, संख्याओं का एचसीएफ चाहिए। देखो रेशो है 3:4, एलसीएम है 108। अब यार इसका एलसीएम जो होता है वो दोनों का प्रोडक्ट ही तो हो सकता है। तो 4 तिया 12 हो गया, 12 से काटो, 12 निम्मा 108, अंडर रूट ले लो तो आ गया 3, 3 तिया 9 हो गया, 3 चौक 12 हो गया। आपके पास नंबर्स आ गए। उसको चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ वही नंबर होगा जो रूट निकल के आएगा, या तो नंबर निकालने के बाद एचसीएफ निकाल लो 3, है ना भाई, या पहले देख लो जो अंडर रूट निकल के आएगा वही आपका एचसीएफ का पॉइंट बनेगा, वही आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम ने एक बैग अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट में खरीदा है और क्रय मूल्य के 40% लाभ में उसे सेल कर दिया है। ठीक है, पूरे सौदे में अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि जो भी होगा, चलिए देखते हैं ज़रा। देखिए इसमें सदाबहार रूल के हिसाब से आप सवाल को चला सकते हैं। पहले है 20% का लॉस, तो लिख लो माइनस का 20, फिर है प्लस का लाभ हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, अंदर दोनों की गुणा हो गई, बटे में 100 आ गया। यही आपका सदाबहार रूल है। ये आपका आ गया 8, ये आपका आ गया 20, 20 माइनस 8 हो गया 12% का प्रॉफिट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा के और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जो देख रहे हैं, 18 वस्तुओं का सीपी 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। 18 का सीपी 15 के एसपी के बराबर है, ये बात उसने आपको कही है भाई। लाभ हानि चाहिए, लाभ सिर्फ लाभ ही चाहिए, हानि की बात ही नहीं कर रहा, पता उसे प्रॉफिट होना है। सीपी 15 है, 15 में ख़रीदा है और 18 में बेचा है। 3 का हो गया प्रॉफिट 15 पर, 15 3 का होता है कौन सा हिस्सा, 5वां हिस्सा। 5वां हिस्सा मतलब 20% आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है भाई। ट्रिक अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेच देता है। एक पे 10% हानि होती है, एक पे 10% का प्रॉफिट होता है। पूरे लेन देन में उसे क्या मिला। देखिए बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, हाफ सदाबहार इसमें लगता है, दोनों की गुणा बटे 100। रिज़ल्ट जो निकल के आएगा वो ऑलवेज लॉस की कैटेगरी में आपका आंसर आएगा। हमेशा 1% इसमें लॉस, आपका हमेशा लॉस आएगा, कभी भी प्रॉफिट नहीं हो सकता। ठीक है भाई। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर इस लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए। देखो भाई, वो भी मीटरों में चाहिए। ठीक है, 8 सेकंड में पार करती है और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो सिंपल एक काम करो, 264 इसका डिस्टेंस है आपका रेलगाड़ी का, है भाई, और स्पीड
प्लेटफॉर्म पर 120 में पार कर रही है ना 264 मीटर को। 264 के नीचे रख लो दोनों टाइम का डिफरेंस। दोनों टाइम का डिफरेंस एक है तुम्हारा 20, एक का 8, तो टोटल हो गया 12। इनटू में रख लो जिसमें खंबा पार हो रहा है। खंबा पार हो रहा है 8 में, है भाई। 8 से इसको 12 से काटो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 22 अट्ठे हो जाएगा 176 मीटर। 176, 176 इज़ द राइट आंसर। रेलगाड़ी की लंबाई आ गई आपकी 176। ठीक है भाई, अल्टीमेट सवाल है, बहुत बढ़िया है, हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, यह पे पावर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है। कहता 64 इज टू पावर 2/3 इंटू 2 दी पावर -2 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 0 की पावर 1/2। इससे सॉल्व करना है। देखो भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 4 की पावर 3 लिख लो। चलो 4 की पावर 3 इंटू 2/3 इंटू 2 इज टू पावर -2। ये हो जाएगा तुम्हारा 8 की पावर 0 है। किसी भी कांस्टेंट नंबर की पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 होती है। 1 से डिवाइड करके इसका कुछ होने वाला नहीं है। सवाल आपका केवल यहाँ रह गया है भाई। 3 से ये 3 कट गया, 4 की पावर 2 लिख लो या 2 की पावर 4 लिख लो, बात एक ही है। क्योंकि इसको मैं लिखूँगा 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 इज टू -2 की पावर 1/2। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 -2, 2 की पावर 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 की पावर 2 इंटू में है 1/2। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेहतरीन सवाल है, एकदम सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.98 पे पावर क्यूब, 0.02 पे पावर क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 0.02 -1। देखिए ये एक रिज़ल्ट है ए क्यूब बी क्यूब का। वो ये कहता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab है भाई, और इंटू में a प्लस बी करोगे तो एक ही आएगा। तो पूरा रिज़ल्ट बन गया यहाँ से यहाँ तक का, ये -1 अलग है। तो इसका जो रिज़ल्ट बनेगा वो a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस a माइनस बी का होल क्यूब करोगे, क्योंकि देखो 3 से पहले क्या साइन है यहाँ पे, 3 से पहले है यहाँ पे प्लस का साइन, तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, बिल्कुल प्लस ही है। तो ये बन जाएगा 0.98 में इसको जोड़ोगे तो ये आएगा 1, और 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, माइनस में आएगा ये वाला 1। तो a क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1, 1 माइनस 1, आंसर विल बी 0। 0 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बस बेसिक आइडेंटिटी पे सवाल था। जिसको आती है आइडेंटिटी वो करके आगे बढ़ेगा, वरना दिक्कत में फंस जाएगा। ठीक है भाई, ये देखिए वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है। a स्टार b इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, और 5 स्टार 2। a की वैल्यू यहाँ पे आप लगाओ 5 और b की वैल्यू यहाँ पे लगाओ आप 2। ये वैल्यू पुट कर दो, a की जगह 5, b की जगह 2, 5 2 7, 7 का डबल करोगे 14। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक ही शॉट में। बहुत आसान वैल्यू पुटिंग है, बच्चा इस सवाल को कर सकता है, बस ये पता लग जाए कि ए क्या है बी क्या है। क्योंकि ये क्या करता है एग्जामिनर, जो वैल्यू उसके साथ में देनी चाहिए ना उसको थोड़ा सा दूर दे देता है, बस यही चीज़ें हैं। लेकिन जिस बच्चे ने किया है एक बार, वो आराम से इस सवाल को कर सकता है। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ।
और ये देखिए अल्टीमेट सवाल है क्यूब को लेकर। आपको क्यूब गिवन है तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, आपके पास रिज़ल्ट है, आप सीधा 1 का 2 का 3 का फिर नीचे 2 का 4 का 8 का इस तरीके से आपको सवाल बनाया, तो आप इसमें डायरेक्ट शॉर्टकट लगा सकते हैं। 30 25 का मल्टीप्लाई, पहले वाले नंबर को खोल दो, 2 का क्यूब आ जाएगा 8, इसका 8 से गुणा कर दो, इसका 8 से गुणा कर दो, 25 8 200, 200 देखोगे लास्ट में एक ही जगह है, 24,200 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एक ही शॉट में, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में ख़रीदता है, कितने में? 1400 रुपये उसका सीपी है, 15% हानि पर बेच देता है, एसपी बताना है। 15% हानि पर बेचता है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 15% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, लॉस पे बेचना है ना, तो ये हो जाएगा 17/20 में बेच दो, यही आपका राइट आंसर होगा। 17 का मल्टीपल 119, 1190 उत्तर आ गया, बिना काटे आंसर आ गया 1190। ठीक है, बाकी आपको मैं चेक करा सकता हूँ, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 70, 17 7 119, ये आ गया आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो ऐसे सवाल होंगे नहीं, उड़ेंगे। ठीक है, देखिए टाइम एंड वर्क का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन है, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम कर देता है, दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, दोनों ने कुल 10 दिन लगा के काम को ख़त्म कर दिया। कहते यदि बी अकेला उस सारे काम को करता तो कितना समय लेता? बताओ क्या कर पाएंगे आप इस क्वेश्चन को? है कुछ उम्मीद? नहीं है? आ जाओ तो ले चलते हैं आपको। देखो एक तरफ लिखो ए, एक तरफ लिखो बी, डायरेक्ट एफिशिएंसी का रेशो बनाएंगे। है भाई, बी किसी काम को उतने समय में करता है, इसके 1/6 समय में ए आधा काम कर रहा है, ए आधा काम कर रहा है 1/6 समय में। है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 एकम 6, 2 एकम 2, एफिशिएंसी का डायरेक्ट रेशो आ गया 3:1। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? डायरेक्ट एफिशिएंसी का रेशो है। अब आपको ये कहता है वो कि दोनों ने मिलकर 10 दिन में काम निपटाया। मैं ये कहता हूँ ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 1 करता है, दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 4 काम, एक दिन में 4 काम, 10 दिन में 40 काम। आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्या कहने, एक दिन में 4 काम, 10 दिन में 40 काम। कह रहे 40 काम बी से करा दो। यार बेचारे की बी की एफिशिएंसी तो एक दिन में 1 काम करने की है, 40 काम करने में तो 40 दिन नहीं लेगा क्या? बोलो, 40 डेज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़िया सवाल, एकदम अल्टीमेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 और 10 का क्रमागत बट्टे, एक इसका ना सिंगल डिस्काउंट बनाना है। 20% और 10% का सिंगल डिस्काउंट बनाना है। सिंगल डिस्काउंट बनाने का जुगाड़ बहुत बढ़िया है, डिस्काउंट ऑलवेज लॉस होता है। दोनों को जोड़ो तो आया 30, दोनों को जोड़ा तो आया 30, दोनों की गुणा की 200, 200 के बटे में 100 बचा 2, 28% का सिंगल डिस्काउंट। 28% इज़ द राइट आंसर, सी करेक्ट है। ठीक है भाई, डायरेक्ट जुगाड़ है ये, दोनों को जोड़ लो, दोनों की गुणा कर लो, बटे 100, सीधा जो निकल के आया डिस्काउंट निकल के आएगा सिंगल। अगर 28% सिंगल डिस्काउंट रहा है तो जो आपको वस्तु मिली होगी वो 72% पे मिलेगी। वो ये भी पूछ सकता है कि वो चीज़ वो दो आप लेके आए हैं, वो चीज़ कितने की आप लेके आए हैं वो वस्तु,
तो आप कहोगे 72% पे आप उस चीज़ को लेकर आए। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 15% का बट्टा और दूसरे वस्तु पर 20% का डिस्काउंट समान है। ठीक है भाई, उन दोनों वस्तुओं का कितना पैसा मूल्य हो सकता है? ऑप्शन आपके सामने है। देखो मैं सीधा डिस्काउंट का बनाता हूँ। पहला जो है 15 है और दूसरे के बराबर है 20% के, है भाई। परसेंट से परसेंट कट गया, 5 तिया 5 चौक 20 पहला। तो यहाँ अगर ये पहली वस्तु का रहा होगा, ये दूसरी का रहा होगा, तो पहली रही होगी 4, दूसरी रही होगी 3, यानी रेशो जो रहेगा आपका 4:3। सवाल में जो आप लेके आए हैं वस्तु वो 4:3 के रेशो में आई होगी। तो आप ऑप्शन चेक करो 4:3 किसका आ सकता है। पहले का तो आएगा नहीं, 85 आ गया वहाँ पे। दूसरे का 60-40 है, इसका बनेगा 3-2, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन का बनेगा 2-1, ये भी नहीं है। डी ऑप्शन का बनेगा 20 चौक 80, 20 तिया 60, 4:3 डी ऑप्शन का डेफिनेटली बनेगा। यही इसका राइट आंसर है। 80 रुपया और 60 रुपया, यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो बाय ऑप्शन से चीज़ों को चेक करके हम कंटिन्यू करके उसको ख़त्म कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 11 संख्याओं का औसत 10.8 है। पहली 6 संख्याओं का एवरेज 10.4 है। अगली 6 संख्याओं का 11.5 है। बीच वाली संख्या आपको निकालनी है। देखो आपको मैं इसमें डेविएशन मेथड से बताता हूँ, बहुत ज़बरदस्त मेथड है। 11 संख्याओं का औसत है 10.8, याद रखना। कह रहा इनमें से पहले 6 और अंतिम 6 दो पार्ट हो गए। पहले 6 का है 10.4, मेरा कितना है 10.8, कितने की कमी है 0.4 की कमी हो गई, ध्यान रखना। ठीक है। दूसरी 6 अंतिम 6 का है 11.5, ये है कितना 10.8, तो 11.5 10.5 कितना बचेगा 0.7 ज़्यादा हो गया है भाई। 0.7 ज़्यादा हो गया, या 0.4 कम है या 0.7 ज़्यादा है। तो यहाँ देखोगे तो 6 चौक 24, 2.4 की कमी हो गई। 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, ये हो गया ज़्यादा। नेट डेविएशन क्या कहेगी? अगर इसका रिज़ल्ट निकाला जाए तो आप करोगे 12, 4, 8 और 18, 1.8 बढ़ जाएगा। 1.8 इसमें बढ़ा लो, 8 और 8 16 हो जाएगा। 12.6 आपका नेट आंसर आ जाएगा। जो बीच वाली संख्या है वो 12.6 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। डेविएशन मेथड है, बहुत अल्टीमेट जुगाड़ है, इसी जुगाड़ से लगाना, वरना गुणाई करते रह जाओगे। इसका गुणा इससे, इन 6 का गुणा 10.4 से, इन 6 का गुणा 11.5 से, और फिर उसको जोड़ोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे। इतना समय नहीं है, समय बचा के चलना है, समय की कीमत बहुत है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एवरेज से है। फिर से 8 व्यक्तियों का औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है जब उसमें से एक व्यक्ति जिसकी उम्र 24 साल है वो चला जाता है, उसकी जगह नया आ जाता है। तो ये प्रोसेस है, 2 बढ़ जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था जितने किलो का बंदा जाता है ना, उतने का तो आता ही आता है। औसत 2 बढ़ गया, औसत मतलब एक आदमी का 2 बढ़ गया। एक आदमी 2 बढ़ा तो 8 आदमी 16 बढ़ गए, 16 बढ़ गए तो 16 बढ़ा दो, 16 बढ़ाएंगे तो 40 वर्ष का नया जो व्यक्ति है वो 40 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो बड़ा आसान सा सवाल है, आसानी से किया जा सकता है। ठीक है मेरे भाई। अगर आपको इसी का सॉल्यूशन देख लोगे ना तो यूँ कहोगे कि ये पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं। आप समय देखो ज़रा, इसका सॉल्यूशन देखो, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, माना औसत x, कुल 8x और 24 वर्ष चला गया, ये आ गया वो आ गया, और सारी इक्वेशन देखो कितना लंबा चौड़ा आपका सवाल है। लेकिन आंसर क्या आया फाइनली? देखो 16 + 24
फाइनल रिजल्ट तो वही निकाला ना। अब यार इतना 10 मिनट लगाओ या ये 5 सेकंड 10 सेकंड में सवाल को ख़त्म करके आगे बढ़ो। ठीक है, सुझाव हमारा है, चुनाव आपका है, जैसा आपको करना है वैसे कर लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं बस आपसे ये चाहता हूँ कि चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करो कि जो आपका समय है वो बहुत बच जाए। ठीक है, समय बचाओगे तो ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाओगे। नंबर ऑफ अटैम्प्ट क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए ही चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एक ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर एक अन्य ट्रेन जो स्थिर है पार करने में 24 सेकंड लेती है तथा 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है ना भाई। ट्रेन की लंबाई चाहिए। देखो भाई, ये थोड़ा सा यूनिक सा सवाल है। इसमें एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पहले पार कर रही है जो कि सेम लेंथ की है। ठीक है, तो इसमें आप एक काम कर लो भाई, एक चीज़ बताओ, अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है तो दोनों का डिस्टेंस बराबर है, 24 सेकंड ले रही है, तो एक को 12 में कर रही होगी तो अपनी लंबाई को भी 12 में कर रही होगी, तो टोटल जो अपना डिस्टेंस है उसका ट्रेन का वो 12 सेकंड है। ठीक है, और एक समय जो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है उसके लिए कितना समय है, उसके लिए उसका है 36 सेकंड। दोनों का मामला है ये। अब आपके पास ट्रिक क्या हुआ करती थी, ट्रिक आपके पास होती थी दोनों समय का डिफरेंस नीचे लगाना है और इनटू में लगाना है खंबे वाला समय। अब खंबे वाला, अब देखो खंबे वाला तो नहीं है, अब तुमने जब इसको हाफ कर लिया तो अब तो ये समझो दूसरी ट्रेन पार होगी तो रेलगाड़ी की अपनी लंबाई तो हो गई। तो रेलगाड़ी की खंबा क्यों रखते थे, खंबे का समय इसलिए तो रखा जाता था कि खंबा जब पार होगा तो ट्रेन अपनी दूरी तय करेगी, है ना भाई। अपनी दूरी तय करेगी तो तभी तो उसको रखा जाता था ताकि डायरेक्ट ट्रेन की लंबाई मिले, है ना भाई। तो ट्रेन की लंबाई यहीं से तो मिलेगी। 12 दूनी 24 काटो, 2 से काट लो 250। 250 ट्रेन की लंबाई हो गई फर्स्ट क्लास। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किसी संख्या का 18% संख्या 75 के 12% के बराबर है। देखो भाई, 18% मतलब होता है 9/50। ये बराबर किसके है, 75 के 12%। 12% होता है 3/25। 25 दिया 75 कट गया, 9 से 9 कट गया, आंसर विल बी 50। 50 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवालों को तो आप बहुत फास्ट से फास्ट उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P का 50% Q के 25% के बराबर है तो P बराबर Q का x% है, x की वैल्यू चाहिए। देखो भाई, P का 50% Q के 25% के बराबर है। 25 से कम 25 दूनी, P की वैल्यू 1 हो गई और Q की वैल्यू 2 हो गई, सिंपल। इसके बाद कहता है P बराबर Q का x% है। P बराबर Q का x% है तो P1 बराबर Q का x% है। x की वैल्यू चाहिए, 2 से काट लो 50, 50 × 1 तो x बराबर आ गया आपका 50। ठीक है, x इक्वल्स टू आ गया 50। 50 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई।
अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं उसमें करने में आपको मज़ा आया हो, ट्रिक आई हो समझ में, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको लाता रहूँगा और इसी तरह ट्रिक्स के साथ आपको सिखाता रहूँगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ठीक है, चलिए।